हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 4 साबले सपनों की याद की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो अध्याय है वो सालीम अली जी के याद में लिखा हुआ एक संस्मरण है जो कि जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है। तो आज का अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। इस जो अध्याय है उसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। उनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर ज़िला नालंदा, ये एक जगह बिहार में है जहां पर जाबिर हुसैन जी का जन्म हुआ था। राजगीर ज़िला नालंदा, बिहार, सन 1945 में। जाबिर हुसैन जी अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया। विधानसभा के सदस्य और मंत्री और सभापति भी रहे हैं। यह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। ये ऐसा नहीं है किसी एक भाषाओं में, ये तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने, हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी जो सालीम अली जी हैं, जो पक्षी प्रेमी हैं, उनका स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे एक सैलानी अपने कंधों पर बोझ को उठाए पलायन कर जाता है, ठीक उसी प्रकार पक्षी प्रेमी सालीम अली जी भी आखिरी पलायन कर गए थे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आगे देखते हैं। वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालीम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहिए। जो लोग हैं उनको पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहिए, ऐसा सालीम अली जी का मानना था। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए बताया है कि किस प्रकार भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने देखा हो ना देखा हो, कब उन्होंने घने पेड़ की छाया में आराम किया था, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, पर कोई नहीं जानता कि ये सब चीज़ें कब हुई। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन जो है वो कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं है। उसी तरह जो सालीम अली जी हैं उनको भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है, पहले समय की याद करते वक्त लेखक ने बताया कि वह उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए। कौन? सालीम अली जी। सालीम अली जी को यात्राओं की जो थकान थी उन्होंने कमज़ोर कर दिया था। यात्राओं की थकान ने सालीम अली जी को, और उम्र के 100वें पड़ाव में उनको कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु जैसी जो बीमारी है वो उनके मृत्यु का कारण बनी। सालीम अली जी के मृत्यु का, जो कि उनको 100वें पड़ाव के आखिरी समय में उनको कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई थी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आँखों से वे रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यहाँ पे कहने का अर्थात यह है कि भले ही उनको कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, वह थक चुके हों उम्र के 100वें पड़ाव में आकर, फिर भी जो उनके आँखों में जो चमक थी पक्षियों को लेकर, पक्षियों के तलाश को लेकर, वो कहीं नहीं गई थी। वो अभी भी उनके आँखों में मौजूद थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में वे दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही रहते थे। जब उनकी उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा था तब भी उनको हमेशा दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखा गया, उनके उम्र के आखिरी पड़ाव में भी। और वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाते थे, अर्थात कि वो प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि प्रकृति को ही अपने अनुसार अपने प्रभाव में लाते थे।
उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल की सहपाठी तहमीना को चुना था। जो सलीम अली जी थे, उनकी जो जीवन साथी थी वो स्कूल की ही सहपाठी थी उनकी तहमीना, जो कि उनकी जीवन साथी बनी और जिन्होंने उनके हर लम्हे में उनका सहयोग किया था, सलीम अली जी का सहयोग किया। सलीम जी अनेके अनुभव के मालिक थे। ऐसा कहा जाता है कि जो सलीम अली जी थे उनके पास बहुत सारे अनुभव थे। इसीलिए एक दिन वो केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए वो अनुरोध करने के लिए गए थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए थे। जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए अनुरोध करने के लिए गए थे, जो कि मिट्टी पर, जो हमारे यहाँ पे जो चौधरी चरणजीत सिंह से वो ना मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु जब पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में सलीम अली जी ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, उनकी आंखें भी नम हो गई। जब उन्होंने सलीम अली जी ने चौधरी चरण सिंह जी को प्रकृति के बारे में संभावित जो खतरे हैं उसके बारे में जब बताया, तो उनकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। सलीम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है। सलीम अली जी ने एक बुक लिखा था जो उनकी आत्मकथा थी, फॉल ऑफ स्पैरो, जिसमें उन्होंने D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा था। D.H. लॉरेंस भी एक पक्षी प्रेमी ही थे। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद, जब D.H. लॉरेंस की भी मृत्यु हो गई थी, तब वो उनकी पत्नी से कहते हैं कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तब उन्होंने, जब वो जो D.H. लॉरेंस थे, उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने बताया कि उनके बारे में, उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनके छत पर बैठी गौरैया जानती है, उनसे ज़्यादा, उनकी धर्मपत्नी से ज़्यादा उनकी गौरैया उनके बारे में बता सकती है। मुमकिन है लॉरेंस सलीम का अटूट हिस्सा हो, मुमकिन है कि जो लॉरेंस है वो सलीम का अटूट हिस्सा हो, है ना। फिर भी ऐसा यहाँ पे उनकी पत्नी जी ने, D.H. लॉरेंस की पत्नी ने बोला कि मुझसे ज़्यादा तो छत पे बैठी वो गौरैया आपको उनके बारे में बता सकती है। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। जितने भी प्राणियां हैं उनके लिए वो एक पहेली ही रहेंगे। बचपन में उनके एयर गन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। बचपन में क्या हुआ था, उनके पास जो एक एयर गन थी जिससे एक गौरैया शिकार हो गई थी, तब से वो पक्षी प्रेमी बनकर नए नए रास्तों की ओर आगे चलने लगे। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे। जो D.H. लॉरेंस जी थे वो भी एक भ्रमणशील व्यक्ति थे, जो प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ऐसा नहीं था कि जो प्रकृति की जो दुनिया है वो उसमें एक टापू ही बन के रह गए हो, वो एक अथाह सागर बन के उभरे, जिनको उनकी मृत्यु के बाद भी उनको याद किया जाएगा। सभी लोग उनको उनके मृत्यु के बाद भी बहुत याद करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अध्याय है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।